और इंडिया तो बहुत आगे निकल चुका है पुत्र। ओ पुत्र, इंडिया तुम लोगों से बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया के साथ दोबारा तुम्हारा लेवल आने में ना तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी मेरे बच्चे। हेलो दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में। आपको पता है कि हिंदुस्तान की तरफ से 20,000 टन जो है वो एक बार फिर वेट अफगानिस्तान के लिए हेल्प हुआ है। उस पर पाकिस्तानी लोग क्या कहते हैं, क्या रिएक्शन है उन लोगों का जब जब भी हिंदुस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के साथ हेल्प होता है दोस्तों, तो ये लोग अपने दिमाग में क्या रखते हैं। एक वीडियो है दोस्तों, सुन लेते हैं, कोई बात नहीं। लास्ट में करते हैं इसके ऊपर डिटेल से बात। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडिया ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी कि अब हम अपनी गंदुम, अपनी वीट जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब इंडिया ने ज़रूरतमंद ममालिक को 1.8 मिलियन टन जो है गंदुम एक्सपोर्ट किया है। क्या कहेंगे, इंडिया का ये कितना अच्छा इकदाम है। इंडिया ने लाखों और करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए हैं। बिल्कुल ऐसी है, और ये सबक है पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए नहीं, क्योंकि हम तो गंदम पैदा ही नहीं इतनी कर पाते ना, हमारी कैपेसिटी नहीं है। ये सबक है अमेरिका के लिए, जो हर साल तकरीबन कोई 12-13 मिलियन टन गंदम ज़ाया कर देता है, समंदर में फेंक देता है कि अफ्रीका जैसे गरीब मुल्क को नहीं देनी है, वहाँ पे भूख नहीं मिटानी है, हम ज़ाया कर देंगे। ये उन लोगों के लिए सबक है कि उसको एक्सपोर्ट करें, वहाँ पे दें जहाँ ज़रूरत है। और इंडिया ने बड़ा अच्छा इकदाम किया, लेकिन जो वो कहते हैं ना जी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई और फिर ऐलान, वो भाव बढ़ाने के लिए होता है। उन्होंने पहले कहा, या ये हो सकता है कि उनके पास कैपेसिटी ना पूरी हो रही हो, तो उन्होंने तब ये ऐलान किया या उन्होंने भाव बढ़ाया, जो भी किया। लेकिन जो ये ऐलान उन्होंने किया देने का, ये बड़ा अच्छा अमल है। और इससे वो हम कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान ने जन्नत में जाना है, लेकिन वो लोग जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को खिला रहे हैं, उनका हिसाब भी एक होगा और अलग से होगा। उनको डायरेक्ट जहन्नुम में फेंका नहीं जाएगा, मेरा ये मानना है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, अब कोई फतवा ना लगा दे तो। लेकिन यह है कि बहुत अच्छा इकदाम है और उसको सपोर्ट करना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह हम पाकिस्तान में हैं, हम भी इतनी गंदम पैदा करें और दे सकें, लोगों को दे सकें। बहावलपुर रियासत थी किसी ज़माने में, उस वक़्त सिर्फ एक रियासत बहावलपुर में इतनी गंदम पैदा होती थी कि पूरा बरसगीर, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का कुछ एरिया, बांग्लादेश, बर्मा का कुछ एरिया, श्रीलंका का कुछ एरिया था, सिर्फ एक रियासत की गंदम से चलता था। और बाकी पूरे जो बरसगीर की गंदम थी वो बेची जाती थी दूसरे जो ममालिक थे, दूसरे कॉन्टिनेंट्स को। आज ये हो चुका है कि पूरा पाकिस्तान मिलकर इतनी गंदम नहीं पैदा कर पा रहा कि अपनी आबादी को दे दी जाए। वजह क्या है कि उस वक़्त आबादी कम थी, पुरानी टेक्नोलॉजी से काम चल जाता था। आज जो है वो टेक्नोलॉजी, हम आज भी वहीं पर खड़े हैं, वही गधे के साथ या बैल के साथ हल चला रहे हैं, या हल है भी, ट्रैक्टर हैं भी, तो वो बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। और गंदम हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक पूरी ही नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं जी इंडिया ने हमारा पानी रोक लिया। इंडिया कानूनी तौर पे रोक सकता है पानी के, एक आलमी जो इंटरनेशनल लॉ है उसके मुताबिक एक शिक है कि अगर जिस मुल्क से पानी आ रहा है वो मुल्क पानी को नहीं संभाल रहा, या जिस मुल्क में पानी जाना है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में वो पानी नहीं संभाल रहा और वो ज़ाया हो रहा है समंदर में, तो वो अपना डैम बना के पानी स्टोर कर सकते हैं। वो लीगली स्टोर कर रहे हैं। पाकिस्तान अपना डैम बनाए, कालाबाग डैम बनाए, भाषा डैम बनाए, जो आज तक रुके हुए हैं। जब वो इसमें पानी स्टोर करने के काबिल हो जाएं, फिर आलमी अदालत में जाएं, 2 दिन में फैसला आ जाएगा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का पानी ना रोके। इंडिया बिल्कुल ठीक कर रहा है और अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए वो गलत है। मुखालफों के साथ गलत किया जाता है, उनके मुखालिफ चला जाता है। बोल रहा है अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए बेहतरीन इकदाम है। और जिन मुल्कों के लिए उन्होंने ये गंदम दिया, वो मुफ्त तो नहीं दे रहे, पैसे लेके दे रहे, लेकिन उसके बावजूद वो एहसान है। वो लोग जिन्होंने भूखे मार जाना था, उन्होंने पहले भी खरीदनी थी ना, अब उन्हें वो मिल जाएगी। अब बांग्लादेश खरीदता है, उसको अगर अमेरिका से खरीदनी पड़ती, मिस्र से खरीदनी पड़ती, तो वो तो उनका खर्चा बड़ा होना था, लाने की लागत बड़ी थी। इंडिया से डायरेक्ट ट्रकों में चला जाना है, बाय रोड ही, समंदर के रास्ते भी नहीं जाना और फ़ौरन पहुँचेगी, खर्चा कम होगा, तो उन पर एहसान है। इस टाइम बांग्लादेश के इंडिया के साथ ताल्लुकात बड़े ख़राब हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे, और इंडिया को चाहिए थी ऐसी कोई मूव, ऐसी कोई चीज़, ऐसा एक पत्ता शो करवाना चाहता था जिससे बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात ठीक हो। और ये वही एक कार्ड है जिससे ये ताल्लुकात ठीक होंगे। सबसे बड़ा काम जो अगले के पेट की भूख मिटाना है, तो उन्होंने भूख मिटाई है, अब वो बांग्लादेश उसका साथ देगा। आपने बात की इस्लाम की। हमारा इस्लाम कहता है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। जो भी है, इंडिया बेशक हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया कम से कम दे तो रहा है, लेकिन हमने हमेशा हाथ फैलाया है तो लेने के लिए, कभी दिया नहीं है। नहीं, हम भी बड़ा कुछ देते हैं, हम लानतें देते हैं इसराइल को, इंडिया को, हम बद्दुआएं देते हैं। हालांकि वहाँ पाकिस्तान में 22 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ 27 करोड़ है, हम फिर भी बद्दुआएं देते हैं वहाँ को, इंडिया तबाह हो जाए। नहीं, हम 27 करोड़ मुसलमानों को बद्दुआएं दे रहे होते हैं ये तबाह हो जाए। हम इसराइल को जो कह रहे होते हैं कि तबाह हो जाए, हम सिर्फ बद्दुआएं देते हैं। ऐसा ना कहें कि हम कुछ नहीं देते। फ़र्क यह है कि चीज़ कौन सी, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ दे रहे हैं। उन्होंने गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद मुल्क के जो है वो उसकी भूख मिटाने के लिए काम किया है, और हमने जो है वो नेस्तो नाबूद
और बर्बाद करने के लिए किया। ज़रूरी नहीं होता कि मुसलमान बद्दुआ करे तो वो कबूल होनी होनी है कि वो जी मुसलमान है, बस उसका उसे गुनाह ही मिल रहा होता है। देते हम भी बड़ा हैं और यहाँ पे देने वाला हाथ भी गंदा ही है। हमारा मसला ये है। अभी अगर हम बात करें श्रीलंका की जो मौजूदा सूरत हाल है, इंडिया ने श्रीलंका तक को मदद की है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होते तो इस वक्त जो हमारे मुल्क में मुआशी बहरान चल रहा है, आपको नहीं लगता कि इन हालात में इंडिया भी पाकिस्तान की मदद करता अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात बेहतर होते तो? नहीं, कभी नहीं करता पाकिस्तान की मदद, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया की नहीं करनी अगर वो बुरे हालात में होगा, और ना ही एक दूसरे से लेंगे। श्रीलंका की मदद जो की है वो मुफ्त में नहीं की है। उनको जो मदद की गई है अब अगली गवर्नमेंट बननी है। अब इंडिया वहाँ पे सबसे पहले पहुँच गया है, चाइना और अमेरिका से पहले। उसने जाके जब लोगों की मदद कर दी, फिर अगली हुकूमत इंडिया की मर्ज़ी से आएगी। पहले भी उनकी मर्ज़ी वाली ही थी, अब अगली भी इंडिया की मर्ज़ी की हुकूमत वहाँ पे आएगी। जिस तरह हम कहते हैं ना, पाकिस्तान में जो इदारों के सरबराह होते हैं और जो हुकूमतें आती हैं वो अमेरिका की मर्ज़ी से आती हैं। छोटे मुल्क श्रीलंका और बर्मा जैसे, वहाँ पे हुकूमतें इंडिया की मर्ज़ी से आती हैं। इंडिया ने दोबारा वहाँ उनके लोग, उनके पपेट गए हैं, इंडिया ने दोबारा उनकी मदद किया, उनको अपने एहसान के बार तले दबा लिया। फिर अगली हुकूमत उनकी आएगी, वो उनसे अपना काम लेंगे। ये सिर्फ मदद और एहसान नहीं होता है, ये पॉलिटिकल मूव्स होती हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन ये तब आप कर सकते हैं जब आप स्ट्रॉन्ग हो। चैरिटी बिगन्स एट होम, अगर आप अपनी मदद नहीं कर सकते, आप किसी की भी नहीं कर सकते। वो अपनी मदद करने के काबिल हुए हैं, खुद कफील हुए हैं, तो अब दूसरों की कर रहे हैं। हम अपनी नहीं अभी कर पा रहे हैं, तो मसाइल इसी तरह से चलते रहेंगे। इमरान, इंडिया ने पहले स्टेटमेंट दी थी कि हम अपनी गंदुम के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन अब सुनने में आया है कि इंडिया ने नीडी कंट्रीज को 1.8 मिलियन टन गंदुम एक्सपोर्ट की है, जिनमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान और यूएई सरे फहरिस्त है। देखें, इंडिया एक ही दिल है, कितनी बार जीतेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंडिया की तरफ से बड़ी पॉजिटिव हो रही हैं कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना बड़ी अच्छी बात होती है। तो इंडिया अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हालांकि हेल्प ये नहीं है, फ्री तो नहीं दे रहा, लेकिन एक्सपोर्ट करके उनके ज़रूरत के वक्त अगर उनके काम आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। हमसाया ही हमसाए के काम आता है। तो मेरे ख्याल में नेबरहुड कंट्री होने का तो आप उसने लोग हक क्यों अदा नहीं कर आते दिया। काम भाई? अगर हम बात आप करें लोग श्रीलंका क्यों के हालात, हम इतने सबके सालों सामने से है, श्रीलंका अफगानिस्तान दिवालिया हो इंडिया के गया अंदर है, बम फोड़ लेकिन रहे उन थे दिनों भाई। में भी श्रीलंका की इंडिया ने हेल्प की, एड सब उसे कुछ प्रोवाइड की। पता है इनको, और अगर हम लेकिन बात करें करना इंडिया और नहीं है। पाकिस्तान की रिलेशनशिप की, जो कि आपको पता है कि हमेशा से नासाजगार ही रहे हैं, अगर इंडिया और पाकिस्तान में ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं और किसी मोड़ पर पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है, तो क्या इंडिया मदद को आएगा? देखें, दो साथ जब घर होते हैं ना, एक घर से चीखने की आवाज़ आए तो साथ वाले घर को टेंशन होती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अगर इंडिया को कहीं पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान खामोश होकर नहीं बैठेगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के लोग ये नहीं सोचेंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन देश है। आप कोविड डेज की बात करें तो कोविड डेज में पाकिस्तान ने हेल्प करने की कोशिश की थी जितनी हो सकती थी इंडिया की। हालांकि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद पाकिस्तान से जो हो सकता था पाकिस्तान ने हेल्प की, क्योंकि कोविड डेज में लोगों की जान को खतरा था, लोग मर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा था कि वो दुश्मन देश है, इंडिया हमारा दुश्मन है। ह्यूमैनिटी के लिए सोचना चाहिए, इंसानियत के लिए सोचना चाहिए। आप तो इसी लोगों तरीके के से अगर अंदर मुझे है ही लगता है नहीं कि वो अल्लाह ना इंसानियत करे भाई, कभी पाकिस्तान humanity पे है ही मुश्किल नहीं आप वक्त आए लोगों तो के इंडिया अंदर। ज़रूर पाकिस्तान का भी साथ देगा। अगर हम बात करें अपने इस्लाम की, तो हमारा इस्लाम ये कहता है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बहुत बेहतर होता है। इंडिया को हमने हमेशा देते हुए देखा है, लेकिन पाकिस्तान को हमने हमेशा लेते हुए, मांगते हुए देखा है। क्या कहेंगे, वो वक्त कब आएगा कि हम भी देने वालों में शामिल होंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक वक्त था कि पाकिस्तान देने वालों में शुमार किया जाता था, यहाँ तक कि यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान से कर्जा लिया करती थी। ठीक है, लेकिन एक वक्त है कि हम कर्जे तले डूब चुके हैं। और ये बात नहीं है कि इंडिया कर्जे तले नहीं डूबा हुआ, इंडिया पर भी बहुत ज़्यादा कर्जा है। लेकिन क्या है कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को बेहतर किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाई, पागल है आईटी क्या, में सत्याग्रह आज है इंडिया क्या? बेहतरीन काम कर रहा है। पाकिस्तान को थोड़ा वक्त लगेगा, पाकिस्तान स्टेबल इंडिया होने में भी थोड़ा दुनिया सा को कर्जा दे ये रही है, वक्त लग रहा है कि इंडिया यहाँ के पे ऊपर हुकूमत कर्जे कोई टिक है नहीं भाई। रही, यहाँ पे हुकूमत को टिकने नहीं दिया जा रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान पीछे रह गया, इंडिया आगे निकल गया। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाल्लाह पाकिस्तान भी देने वालों में शुमार होगा और ये कर्ज जो पाकिस्तान पे चढ़ा हुआ है ये तो उतर दोस्तों, जाएगा। वीडियो आप लोगों ने सुन ली। एक बात तो मेरे को समझ में नहीं आती भाई, हर एक बंदे को पता है कि क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन बोलेगा एक भी बंदा नहीं पाकिस्तान के अंदर उठ के, एक भी बंदा जो है वो प्रोटेस्ट नहीं करेगा कि पाकिस्तान की सरकार गलत कर रही है हिंदुस्तान के साथ या अफगानिस्तान के साथ। पता है इनको सब कुछ है। अगर आप इनको रोक के पूछो ना
इनको सब कुछ पता है। अगर इनके अपने बंदे इनसे पूछते हैं, अगर हम और आप पूछे ना, तो ये सीधा जवाब नहीं देते। अभी भी ये लोग सो रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान से आगे निकल गया। अरे भाई, तुम लोगों का पीछे रह जाना बस एक ही रीजन है, आतंकवाद। यही आतंकवाद है जो आप लोग पीछे रह चुके हो। आप लोगों का दिमाग अगर आतंकवादियों से हटकर अपने देश पे होता ना, तो आज आप लोग भी किसी ना किसी लेवल पे होते। अब आप लोगों ने आतंकवादियों को पालना है भाई। कश्मीर में हमले कराने हैं, मुंबई में कराने हैं, अफगानिस्तान में कराने हैं, ईरान में हाथ मारना है, अमेरिका से पैसे लेने हैं, अमेरिका को अड्डे देने हैं, और बरतानिया का, ब्रिटिश का पप्पी बनना है, उनका डॉगी बनना। तो भाई यही चीजें हैं जो आप लोगों को बर्बाद किया है। और ये बर्बादी देखें, बर्बादी आने में बड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि एकदम से बर्बादी आती है। आप लोगों को टाइम लगा बर्बादी आने में, और इसको जाने में भी उतना ही डबल टाइम लगेगा बच्चे। ये नहीं समझना, ये बर्बादी खत्म होने में तुम लोगों को सालों साल लग जाएंगे, सालों साल। और इंडिया तो बहुत आगे निकल चुका है पुत्र। ओ पुत्र, इंडिया तुम लोगों से बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया के साथ दोबारा तुम्हारा लेवल आने में ना, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी मेरे बच्चे। हिंदुस्तान वर्ल्ड का ग्लोबल सुपर पावर बनने वाला है, वर्ल्ड का ग्लोबल सुपर पावर बनने वाला है। और तू जितना भी तू अभी इंसान का बच्चा बन जाए ना, लेकिन तेरी औकात जो है वो हिंदुस्तान की तरह नहीं हो सकती, वो हिंदुस्तान की तरह नहीं हो सकती। तू भिखारी तो है, वो तो सबको पता है कि तू भिखारी है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। और दुनिया में इस टाइम सब चलता है पैसा। और अगर तेरे को बता दूं, तेरे पास अगर पैसा भी आ जाए ना, कहीं से कुछ भी कर ले, चाइना को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ले, अगर तेरा देश पूरा पैसों से भी बढ़ जाए ना, लोग फिर भी तेरी इज्जत नहीं करेंगे। ये बात याद रखना, दुनिया फिर भी तेरी इज्जत नहीं करेगी, क्योंकि तू हमाम का लोटा है। तू कभी ब्रिटिश का टट्टू बना रहता है, कभी यूएसए का टट्टू बना रहता है, कभी चाइना का टट्टू बना रहता है, कभी तुर्की का टट्टू बना रहता है। तेरे को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तेरे को कोई भी। तू दुनिया का सबसे गिरा हुआ देश रहेगा और है, लेकिन हिंदुस्तान पुत्र, उसकी बात नहीं कर। हिंदुस्तान की औकात तेरी औकात से बहुत ज्यादा आगे है। इतना फर्क है ना तेरे में और हिंदुस्तान में, जैसे कि बंदा नीचे खड़े होकर चांद को देखता है। तो चांद, अब बताओ यार, अब आम आदमी की ताकत है जो चांद तक पहुंचे। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आम बंदा नहीं जा सकता वहां पर। तो तेरी वो औकात नहीं है मेरे बच्चे, आराम से बैठ। लव यू ऑल दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना। और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि कौन से सिटी से हमारा वीडियोस देख रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।